वो 6 साल की बच्ची उस अंधेरे में अपने बाप को दूध पहुंची और अपने बाप की सर कटी लाश के ऊपर, सर कटी लाश के सीने पर सर रख के सो गई। उसकी फूफी ने जब देखा सारे बच्चे तो हैं, लेकिन हुसैन की छोटी 6 साल की नन्ही सकीना नहीं है, तो शहजादी को ढूंढने के लिए वो बियाबां में आगे बढ़ी। तो देखती है कि छोटी सी बच्ची एक के सीने पे सर रख के सो रही है, एक ऐसी लाश जिस लाश का सर नहीं। बीबी पूछती है, नन्ही बच्ची, ये किसका जिस्म है और तुम्हें इसे सो रही हो? वो बच्ची आवाज देती है, कोई और नहीं मेरे बाबा। आखिरी बात तमाम करूँ मैं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को ये जान के बड़ा चंबा होगा, ये जान के बड़ा ताजुब होगा कि आपके रसूल के नवासों के सर तन से जुदा करने वाले कोई और नहीं। 17 बार ने मौला हुसैन के सर जिस्म से अलग किया, वो एक हाफिज़ कुरान था। 17 हज सालिम ने किए थे, हाफिज़ कुरान था वो कॉपी, वो कागज पे लिखा हुआ कुरान तो उसे समझ आया कि नहीं आया नहीं पता, लेकिन ये जिंदा कुरान उसे समझ में आया। ये रसूल जिनको रसूल पाक प्यार करते थे, कभी उनके लब चूमते, कभी उनकी गर्दन चूमते, कभी उनको अपने कंधों पे बिठाते, तो कभी सच्चे के हाथ में अपने नाना के कंधों पे बैठ जाते। अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती कि मेरे हबीब अपने सजदे को लंबा करते जब तक हुसैन न कुरान ने 17 बार के हाजी में रेगिस्तान के सहरा में कत्ल कर दिया। रसूल पाक ने एक वसीयत की थी कि मेरे उम्मतियों, मैंने तुम तक दीन पहुंचाया, मैंने तुम जानवरों को इंसान बनाया, मुझे तुम्हें तहजीब सिखाई, तमीज़ सिखाई, कुरान पहुंचाया, नमाज पहुंचाई, हज पहुंचाया, ज़कात पहुंचाया, यहाँ तक मैंने तुमको मुकम्मल ईमान पहुंचाया। मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करना। ये वो नाना की वसीयत, ये वो रसूल पाक की वसीयत थी जिसे करबला के मैदान में नमाज के उनके नवासे को काट दिया गया, उनको ज़िबा किया गया और ये खंजर यहाँ से नहीं, यहाँ से चलाया गया। जब शिमर मौला हुसैन की गर्दन काट रहा था तो पीछे उसकी फौज के लोग कह रहे थे, शिमर जल्दी करो, अस्र की नमाज पढ़नी है। और मुसलमानों, ये मुकदमा आप लोगों की अदालत में है कि वो कैसे नमाजी थे जिनको जल्दी थी कि हुसैन के गला कटे तो हम नमाज अदा करें।
के फतवे हैं कि हजरत मुहर्रम हराम, मातम हराम। दरअसल ये छिपाने के तरीके हैं कि जब एक हुसैनी एक रहमान को फाड़ के गलियों में आपके सामने या हुसैन की सलाह बुलंद करके निकलेगा तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ। हाय हुसैन, 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 हाय करबला वालों, हाय करबला वालों, हाय करबला वालों, आप पूछेंगे कि क्या हुआ। रहमान जाग करके गलियों गलियों पूछे 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 जाओगे हाय हुसैन कह के क्यों दौड़ रहे हो। तो आप जवाब दोगे मेरे रसूल के नवाले अपने पूरे कुत्ते के साथ 3 दिन का भूखा और प्यासा कर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्यों तबाह कर दिया गया। सवाल उठेगा कि क्यों तबाह कर दिया गया रसूल के नवासे को। जवाब आएगा इस्लाम की बका के लिए। कुछ और या हुसैन, 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 तीसरा सवाल होगा कि वो कौन थे जिन्होंने तुम्हारे रसूल के नमाजों को धुआं कर दिया। फिर यहाँ से पर्चे खुलने लगेंगी, उनके नाम सामने आने लगेंगे जिनके नामों को आप लोगों को छुपाया गया, उनके नाम आप लोगों के सामने आएंगे। उनके नामों के साथ हसरत और जो रज़ी अल्लाह लिखा हुआ है। ये तमगर छिलने का डर, ये दहन पे पाबंदियाँ, मातम पे पाबंदियाँ, मुहर्रम पे पाबंदियाँ। मैं कहता हूँ वो वक्त था जब बनी उमैया के फेंके हुए टुकड़ों पे आप लोग पलते थे। आपके बच्चे बनी उमैया के चंदों को पला करते थे। लेकिन आज तो ऐसा वक्त है नहीं कि आपके बच्चे बने उमैया के चंदों पे पल रहे हैं। तो आज इस सच को आप छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं। ये कोशिश आपकी ज़ाया जाएगी कि नाहक हुसैन का खून आप छिपा कर पाएंगे। हाय हुसैन, 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 ववैला 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 चलो कोई आ रहा है तुम चलो। अमूमन एक महीने में 4 जुमा होते हैं। इस मुहर्रम के महीने में 4 जुमे हैं। जुमे में
खुतबे से पहले 5 से 10 मिनट का वक्फा होता है। इस वक्फे में पेश इमाम आपका शहीदान करबला का जिक्र आपके मस्जिदों में किया करते हैं, लेकिन तमाम मस्जिदें मैंने देखी, वहाँ पूरी नमाज से पहले पूरे बयान में कहीं भी एक बार भी शहीदान करबला का जिक्र नहीं है। क्या ये कुर्बानी इतनी छोटी है? क्या इस कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है? कुर्बानी है जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए। दुनिया के तमाम नबी, दुनिया के तमाम सहाबा, आप सबका तो जिक्र कर लेते हैं सिवाय हुसैन के। आपको क्या लगता है आप अपनी मस्जिदों में अहले बैत का जिक्र न करके हुसैन की खातिरों को छिपा लेंगे? ये आपकी ख्वाहिश आपके साथ दफन हो जाएगी और आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये जो खून के धब्बे आपके दामन पे है, ये जो खून के धब्बे आपके माथे पे है, आप सोचिए आप इसको कैसे कम करें, इसको कैसे हल्का करें। 9 लाख का लश्कर था, 70,000 मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि नवाज़ाए रसूल वाजिबुल कत्ल है। आप कैसे भुला देंगे इस शहादत को? आप कैसे भूल जाएंगे उस 70,000 मुफ्तियों को? इधर से निकल के बिना खता मासूम आपके नवासे, आपके रसूल के नवासों को शहीद करने का फतवा जारी कर दिया, और आज आप उसी तरह के मौलवियों और मुफ्तियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। याद रखना, इमाम देखा जाता है। जन्नत है करबला, 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 जन्नत है करबला। फिरौन और मूसा का वाक़या सबको पता होगा। फिरौन की कौम और मूसा की कौम। मूसा अपने लोगों को लेके भागे मिस्र से कि फिरौन उनका कत्ल कर देगा, तो फिरौन पीछे पीछे आया अपना लश्कर लेके। सामने नील नदी, सामने समंदर, इस तरफ मूसा और पीछे फिरौन का लश्कर। मूसा की उम्मती ने कहा, मूसा के लोगों ने कहा, है मूसा तुमने हमको फंसा दिया, आगे समंदर है, हम इधर हैं बीच में और पीछे लश्कर आ रहा है, ये सब हमको कत्लो गारत कर देंगे। मूसा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मूसा अपना असा समंदर पे मारो। हजरत मूसा ने अपना असा लिया और पानी पे मारा। 12 रास्ते हुए हैं, पानी में 12 रास्ते हुए हैं। 12 कबीले थे हजरत मूसा के, हर एक कबीले के लिए एक अलग रास्ता। अल्लाह ने पानी पे वही नाजिल की, यह पानी मूसा वालों को छूना नहीं। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि ये जो लाखों लोग मूसा के पीछे आए हैं, इन्होंने कोई गुनाह किया है, ये खतावार है। एक वही और एक काम कि ऐ पानी मूसा वालों को छूना नहीं। हजरत मूसा ने अपना घोड़ा दरिया में डाला, 12 के 12 कबीले पार। पीछे से फिरौन अपनी लश्कर लेके आया, उसने देखा कि मूसा के लिए रास्ता है, क्यों न इसी रास्ते पे हम भी निकल जाएं। इधर हजरत मूसा का आखिरी आदमी दरिया से निकल रहा था और उधर फिरौन का आखिरी आदमी दरिया में दाखिल हो रहा था।
अल्लाह ने पानी को वही भेजा, है पानी जैसे तूने मूसा वालों को छोड़ा है वैसे ही फिरौन वालों को नहीं छोड़ना है। क्या फिरौन के साथ जो आए थे वो सारे के सारे जहन्नमी थे या वो सारे के सारे गुनहगार, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा कि मूसा वाले सारे बच गए और फिरौन वाले सारे गर्क हो गए। ये मुकदमा इस चौराहे पर मैं आप तमाम लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं ये जवाब चाहता हूँ आप लोगों से कि जवाब आप लोग अपने आप को दें। सवाल मेरा है, जवाब आप लोग अपने आप से पूछें और उसका जवाब अपने दिल में अपने आप को दें कि क्या शहीदान करबला की शहीदी इतनी छोटी है कि उसका जिक्र ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मस्जिदों में उस जिक्र को ना करके कुछ छिपा पाएंगे तो आप भी गलत फहमे हैं। ये मुट्ठी भर हुसैनी अपनी जान पे खिल जाएंगे, इतना आप तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएंगे कि मुहर्रम में करबला में आपके रसूल की नमाजों को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर का तमाम डाटा आपके मोबाइल पे है। आप ढूंढिएगा कौन थे वो कातिल जो देर बारिश की गाड़ियां रखते, तमाम हज करके, रोजा नमाज करके, अल्लाह अकबर का नारा करके आपके रसूल के नवाजों को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद करते हैं। हुसैन